Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। आपने बहुत सारे ट्रम्प के ट्वीट देखे होंगे, मोदी माय ग्रेट फ्रेंड, मोदी माय गुड फ्रेंड, मोदी इज़ माय क्लोज फ्रेंड। फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलता है यस मोदी एंड ट्रम्प हैव ग्रेट रिलेशनशिप। जो इंडिविजुअलिज्म है, जो इंडिविजुअलिस्टिक पोटेंशियल है, वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा चलता है। वो दैट इज़ ए एंग्लो सैक्सन कल्चर। एंग्लो सैक्सन कल्चर कभी भी यूनाइटेड नहीं रहा है, इतिहास में नहीं रहा है। तो वो सिर्फ इंडिविजुअल्स पे फोकस करते हैं। उनका काम होता है इंडिविजुअल्स को हटा दो एंड देन पूरी सत्ता मेरे पास, क्योंकि वो एक कंट्रोल फ्रीक कल्चर है। कंट्रोल मतलब हर चीज़ उनको कंट्रोल चाहिए, हर चीज़ पे उनको कब्जा चाहिए। इसलिए मोदी इज़ माई फ्रेंड। उनको लगता है कि मोदी हटा देंगे तो भारत चला जाएगा। बट इंडिया इज़ नॉट माई फ्रेंड। मतलब 140 करोड़ इंडियंस नॉट फ्रेंड, 1.4 बिलियन इंडियंस नॉट फ्रेंड। और अमेरिका को भारत एक मार्केट ही दिखता है। जैसे मतलब इतना सेल्फिश मोटिव्स है कि मैं प्रॉफिट के लिए इंडिया जाऊंगा। तो कभी भी हमको भारत को मार्केट की तरह प्रमोट नहीं करना चाहिए। इंडिया इज नॉट ए मार्केट। भारत एक बाजार नहीं है। अगर आपको भारत की संस्कृति से प्रेम है तो भारतीय भाषा में बात करना पड़ेगा और तब आप भारत के साथ डील कर सकते हैं। ये मैसेज जाना चाहिए फॉरेन मिनिस्ट्री से। या अगर कोई मतलब क्योंकि देखिए बिजनेस के माध्यम से ये लोग क्रिश्चियनिज्म का प्रचार करते हैं। भारतीय बिजनेसेस इतने डरपोक होते हैं कि वो कभी भी अपनी बिजनेस कल्चर में अपने रिलीजन को नहीं डालते। वो जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि वो एंग्लो सैक्सन जैसा बिहेव करते हैं। और यही उनकी वीकनेस है, क्योंकि दूसरों को लगता है कि मेरे जैसा बात कर रहा है, मतलब आई एम सुपीरियर, उसको बदलना पड़ रहा है। तो वहाँ पे बिजनेस डील कमज़ोर हो जाती है। मेरी बुक है सोल ऑफ बिजनेस, आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने बहुत सारे बिजनेस को लीड किया लेकिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं हमेशा अपने सनातन धर्म की बात करता हूँ और दाल चावल की बात करता हूँ, क्योंकि मेरा खिचड़ी सबसे बढ़िया भोजन है मेरे लिए पर्सनली। लोगों को पसंद नहीं होता लेकिन मुझे पसंद है। तो जब आप अपनी भाषा, अपने भोजन, अपनी संस्कृति, मतलब अपनी सभ्यता पे आपको दृढ़ विश्वास हो, उस पर स्वाभिमान हो, तब अच्छी बिजनेस डील्स होती है। और बिजनेस के माध्यम से सनातन धर्म फैलाया जा सकता है कि अगर हमारे बिजनेसेस कंडीशन डाल दें कि हमको मतलब अपनी पार्टीज में रखे ही ना कोई सामान, प्योर वेजिटेरियन रखें, और किसी को दो बुलाएं तो अपने शराब भी ना रखें, लस्सी रखें वहाँ पे। भाई ये हमारा कल्चर है। आपके कल्चर में आप शराब पीते हो, हम लस्सी पीते हैं, या फिर छाछ पीते हैं, या फिर भारतीय पेय पीते हैं, जूस पीते हैं। तब जाके बराबरी की बात होनी शुरू होती है। तो मेरा आग्रह होगा सभी बिजनेसमैन से कि आप अपने को थोड़ा बदलिए। अगर आपको अमेरिका में बिजनेस करना है तो आप बदलिए, क्योंकि अब भारतीय मूल्यों की ही भारत पूरे विश्व में जो है उसका प्रचार होगा या उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। अच्छा, अब आते हैं मोदी दोस्त भारत नहीं, इंडिया नहीं। यही एंग्लो सैक्सन की बीमारी है, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि वो अपनी इंग्लिश के माध्यम से क्रिश्चियनिज्म और इन सब बकवास चीज़ों को फैलाना चाहते हैं, और अपने रहन सहन के माध्यम से मलिच्छवाद फैलाना चाहते हैं। और हमको लगता है प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस नहीं है वो। आप कर्म बंधन के साइकिल में दबते जा रहे हैं, बदते जा रहे हैं। वो प्रोग्रेस नहीं है, वो जो है वो गुलामी है ना। अब तो ये जो माइंडसेट है उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या क्या हुआ, मैं सेनेट हियरिंग बड़ा ध्यान से सुन रहा था सर्जियो गोर का। सर्जियो गोर एक रशियन जू है ओरिजिनली, और अपने आप को कैथोलिक मानते हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग और ऑर्थोडॉक्स कंफ्यूजन व्यू है कि जो जू हुआ है वो कैथोलिक मानता है। और इन्होंने 1000 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट किए ट्रम्प की टीम में। ट्रम्प के ऐसा बोला जाता है कि ट्रम्प के पास क्लोजेस्ट कनेक्शन किसी का है तो वो इनका है। मतलब सब कुछ बाईपास करके, मतलब आप देश की बातें नहीं कर रहे हो, क्योंकि देश ही नहीं, कॉलोनी है। उसका एक हेड है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो सीधा भारत की बातें उधर पहुंचेगी। बस भारत तो सिस्टम है, भारत में इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन ऑफिस है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, तो सब है, डिफेंस है। तो
तो ये जो है करप्शन का एक श्योर शॉट, ये जो करप्शन फैलाने की कोशिश की जाएगी भारत के अंदर कि आप डील करना इनके साथ करो, क्योंकि ये ट्रम्प से कनेक्टेड है, तो ट्रम्प मतलब प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है, आइडियली स्टेट डिपार्टमेंट से होना चाहिए था। ये बात हो रही है इंडिविजुअल की। अब अमेरिका की ये नौबत आ गई है कि इंडिविजुअल्स लीड कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चली गई सारी। क्योंकि कॉलोनी जो होती है वो इंडिविजुअल्स पे चलती है, देश जो है इंस्टीट्यूशंस पे चलता है। एक तंत्र होता है, राजतंत्र, तंत्र के ऊपर देश चलता है, और जो साम्राज्य होता है वो एक अकेले व्यक्ति के ऊपर चलता है। अमेरिका से कुछ भी चीज टाइम पे आ नहीं रही है। डिफेंस जो कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनीज के साथ, न प्लेन्स आ रहे हैं, न इंजन आ रहा है, न टेक्नोलॉजी आ रही है। साथ में वो लोग तेजस प्रोग्राम के विरुद्ध लगे हुए हैं कि तेजस प्रोग्राम डिले करना है ताकि भारत सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाए। और यहीं पर हमारा रिजॉल्व भी आता है कि हमको भारत को सेल्फ सफिशिएंट करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट रिलाई ऑन ऑल दिस नॉनसेंस। कभी भी रिलाई नहीं कर सकते। तो ये जो है बड़ा भयंकर, ये भयंकर प्रेसिडेंट है कि प्रेसिडेंट है, मतलब कि पहले ऐसा कभी सोचा नहीं गया कि एक अमेरिका जो है वो पहले से रिजिम चेंजिंग ऑपरेशंस करता रहा है पूरी दुनिया में। अमेरिका कोई औचित्य नहीं है कि एशिया में रहे, अमेरिका कोई औचित्य नहीं है कि वो अफ्रीका में रहे या कहीं और किसी देश में रहे। लेकिन हम भारत के साथ क्या क्या करेंगे, उनको फोर्स कर देंगे कि तेल नहीं खरीदे, रशियन तेल नहीं खरीदे। इतना कॉन्फिडेंस, देखना पड़ेगा क्या होता है भारत में, हमको तो पता नहीं। इतना कॉन्फिडेंस कि हम क्वाड को वापस लेकर आएंगे, हम भारत और चीन के रिश्ते तोड़ देंगे, इतना कॉन्फिडेंस। मतलब कि भारत को बहुत ही सजग रहना पड़ेगा कि, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को तो हमने बाजू में प्रोएक्टिव एक्शन लिया, और अमेरिका के लिए भी हमको प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा उसके बाजू में। दूर से काम होने वाला नहीं है। तो इतना भयंकर जो ये प्रोग्राम चला के रखा हुआ है इन लोगों ने, वो अब कॉन्फिडेंस देखिए, सेनेट हियरिंग में बोल रहे हैं कि भारत का जो मिडिल क्लास है इट इज मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, बोल रहे हैं। उसके पहले बोला था डेड इकोनॉमी, भारत डेड इकोनॉमी है। मतलब भारत से चिड़े तो क्यों करने का, मोदी जी कोई भारत से विरुद्ध अलग है, वो तो भारत के प्रधानमंत्री है, कॉलोनी है क्या भारत? पूछना चाहिए। आपके जैसे कॉलोनी है कि आपका तो इतिहास 250 साल का है, वो भी चोरी का माल है, नेटिव अमेरिकन को मार दिया, क्या आपने ऐसे रखा हुआ है अपना? सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे भारत को, टफ क्वेश्चंस। ये दुनिया बदल गई है और ये अभी फंसे हुए हैं पुराने 1945 में। कहाँ फंसे हुए हैं? बदबूदार जगह फंसे हुए, उससे बाहर निकल नहीं पा रहे क्योंकि पढ़ाई कुछ होती नहीं है। अभी जिसको मारा है वहां पे गोली से, तो वो व्यक्ति तो कितनी विरुद्ध बातें करता था हिंदुओं के विरुद्ध, किसी ने दम बनाएगा, मतलब ऐसा लग रहा था बोराया हुआ है व्यक्ति। लेकिन जो भी हुआ वो खराब हुआ, लेकिन अमेजिंग, वो हीरोज हैं आजकल इस कंट्री के। मतलब ओल्ड माइंडसेट, 1861 वाला माइंडसेट यहाँ पे आ गया वापस, है ना। 1861 में क्या हुआ था अमेरिका में, जरा तो सुनिए जरा। एटीन 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हुआ था और उसके बाद सिसेशन हुआ था। कॉन्फेडरेट स्टेट्स हो गया वर्सेस द नॉर्दर्न स्टेट वर्जीनिया इन द अपर साउथ, है ना। तो लिंकन ने यहाँ पे 16 प्रेसिडेंट बने थे और उन्होंने युद्ध शुरू किया था। अब्राहम लिंकन आर्मी जनरल थे अप्रैल 12 में, और फिर 75,000 मिलिशिया मैन के साथ उन्होंने रेबेलियन को बंद करने की कोशिश करी थी। तो जुलाई 21 को पहला बैटल हुआ, फिर उसके बाद रियलाइजेशन रॉन्ग वॉर हुआ, फिर बाकी समय पूरे साल वो रिक्रूटमेंट में लगे रहे। तो फिर उसके बाद बुल रन पे जो हार हुई थी, जनरल जॉर्ज बी मैक्लेलन वो यूनियन आर्मी पोटोमाक बनी और जनरल इन चीफ ऑफ द यूनियन आर्मी, और एनाकोंडा प्लान बनाया गया, ब्लॉकेड ऑफ सदर्न पोर्ट्स
और गेन कंट्रोल ऑफ मिसिसिपी रिवर। यही था 1867 का सिविल वॉर, जो कि इस समय अमेरिका उस सिचुएशन में आ गया और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। अब इस समय जो भारत में जो एम्बेसडर आ रहा है सर्जियो गोर, उसका काम है अमेरिकन ट्रेड को बढ़ाना, तेल, रशियन तेल बंद करना, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, ये काम उसका है। मतलब जबरदस्त तरीके से पैसा फेंका जाएगा भारत के अंदर, है ना, क्योंकि मोदी इज अ फ्रेंड बट इंडिया इज नॉट ए फ्रेंड। ये है, ऐसा कैसे चलेगा भाई? जब भारत में आएंगे तो शायद सीखने को मिलेगा कुछ। तो बहुत ही सजग रहना पड़ेगा। कौन, अभी आपको ये लिस्ट बनानी, कौन बिक रहा है कौन नहीं बिक रहा है। जो जो जा रहा है वहां पे मिलने, वो सब बिके हुए हैं। और जम के सेसेशनिस्ट एक्टिविटी शुरू की जाएंगी, क्योंकि जो एम्बेसडर होता है अमेरिका का किसी भी देश में, वो जासूसों का हेड होता है और उसका काम होता है कि ये सब काम करना, उल्टे सीधे काम करना, उसको पनाह देना सके। तो यू विल सी लॉट ऑफ ट्रबल, बहुत दिखेगा ट्रबल पूरे भारत में। और ये जो अजीब तरह कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, जैसे कि क्रिश्चियन मिशन पे आए हुए हैं, तो राहुल गांधी जैसे लोगों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो ये युद्ध का समय है और युद्ध के समय को तो हम लोग बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि युद्ध में ही हमारा क्षत्रियपन दिखता है। नारद मुनि बोलते हैं, विश्व में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहां पे युद्ध ना हुए। और नारद मुनि बताते हैं कि धर्म की बचाने के लिए युद्ध आवश्यक होता है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, आवश्यक होता है। युद्ध करना हमारे यहाँ धर्म भी है, नीति भी है, और युद्ध हमारा मुक्ति का भी साधन है। जैसे कोई योगी है, वो अपने आंतरिक शुद्धि के लिए युद्ध करता है, योग उसको बोलते हैं। और वही क्षत्रिय है, दोनों को मुक्ति मिलती है। क्षत्रिय है, वो अपने समाज को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए युद्ध करता है ना, और बाकी लोग उसको फंडिंग करते हैं, सहायता देते हैं। तो इस तरह ही हमारा सनातन धर्म बचता है। तो युद्ध का अवसर मिल रहा है, मुक्ति का अवसर मिल रहा है, सबको पुण्य का अवसर मिल रहा है। तो अगर भारत आपका दोस्त नहीं, दुश्मन नहीं, तो आप गरीब हो जाएंगे। 1857 में जो किया था भारत ने, अंग्रेजों को पहले चेतावनी दी थी। 1861 में इनका युद्ध हो गया, सिविल वॉर हो गया। तो वो जो पैसा भारत से लूट के लाया जा रहा था, उससे अमेरिका बना है, कॉलोनी बनी है, कॉलोनी बनी है। देश कभी बना नहीं पाए, क्योंकि देश तो तोड़ दिया इन्होंने। देश पहले था, अब सब कुछ लॉस पे चलता है, क्योंकि कॉलोनी लॉस पे चलती है। देश जो है स्वाभाविक होता है, वो धर्म पे चलता है। तो ये जो हम देख रहे हैं अमेरिका का रोना धोना डेली का, वो इसी को दिखाता है कि बेचैनी बढ़ गई हद तक, क्योंकि कभी देश में रहे नहीं। इसलिए देश होता तो हम खुश रहते, भाई राम का नाम ले रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं और थोड़ा सा जीवन निकाल रहे हैं, वो देश हो गया। ये तो पूरा नालायकी गिरी है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मोदी जी को पता लगना चाहिए कि अगर मोदी दोस्त है तो, अगर और भारत दोस्त नहीं है तो भाई आप रह नहीं सकते। क्योंकि अगर मोदी से दोस्ती करनी है तो भारत को तो प्रेम करना ही पड़ेगा, और भारत से प्रेम करना पड़ेगा तो सनातन धर्म का पालन भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सनातन धर्म के पालन से भारत का प्रेम नहीं होता। जो सनातन धर्म से प्रेम करता है वही भारतीय होता है, या वो भारत को समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकते। तो मैं चाहता हूं कि अभी सर्जियो गोर आए और पहले ज्यू से कैथोलिक बने थे, अब हिंदू बन जाए। बड़े आसान है, रास्ता बड़ा आसान है। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।